दोस्तों, ये जो पहाड़ी इलाका आपको ऊपर दिख रहा है ना, जहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, ये चोटियां, ये शिखर, यहाँ पर थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं तोश विलेज को। और ये हमारे आशुतोष भाई पोज देते हुए, तो थोड़ी ही देर में हम होंगे वहां पर, फिर आपसे मिलेंगे, करेंगे आपसे वार्तालाप। दोस्तों, वादियों के बीच में है, वादियों का आनंद ले रहे हैं, खूबसूरत घाटियों को निहार रहे हैं और साथ ही साथ पेट पूजा हो चुकी है। पेट पूजा होने के बाद हम निकल चुके हैं अपने सफर में आगे की तरफ। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियां हैं, आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन मेरे दो नेत्रों से, इन दो आंखों से मेरे को ये वादियां स्पष्ट रूप से साफ क्लियर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिन वादियों में पड़ी हुई खूबसूरत बर्फ भाई। और उसी वादी की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। थोड़ी देर में हम उसी वादी के अंदर होंगे। फिलहाल हम कसौल के मार्केट में खड़े हैं दोस्त। खाना पीना सब कुछ हो चुका है, पीछे अपनी गाड़ी है। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास हिमांशु भाई हैं। रिकॉर्ड जो हमारा कैमरामैन है, फिलहाल कैमरामैन हिमांशु भाई के साथ त्रिनेत्र भाई लाइव है कसौल से। तो ये जो वीडियो बन रही है दोस्तों, ये इसलिए बनाई जा रही है कि बीच बीच में आपको बताना जरूरी है कि क्या क्या चल रहा है। ये सफर है पहाड़ी रोडों का सफर। यहाँ ना मोड़ आते हैं, मोड़ों के साथ हम भी मुड़ जाते हैं। मुड़ते मुड़ते थोड़ा चढ़ते चढ़ते ऊंचाई की तरफ हम धीरे धीरे करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसीलिए मैं एक एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, एक एक पार्ट ले रहा हूँ। जहां जहां मुझे लग रहा है कि सही है, जगह दिखाने लायक सही है, दृश्य दिखाने लायक और बताने लायक, वहां मैं बता रहा हूँ। और एक सीक्वेंस के साथ एक कहानी रचते हुए आगे की तरफ इस सफर में बढ़ रहे हैं। ये कहानी जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं त्रिनेत्र चैनल से, तो नीचे सब्सक्राइब, बाकी बेल आइकन बोलने की जरूरत है नहीं। इतने खूबसूरत मनमोहक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद है इस घाटी में। हवा एक अलग लेवल पे महसूस हो रही है। हवा में जो शुद्धता है ना, वो शुद्धता खाली हमारी सांसों में नहीं जा रही, वो हमारे शरीर के अंदर जो विकार है, जो कार्बन जमा हो गया है, जो खराब दूषित हवा की वजह से खराब चीजें, उनको साफ कर रही है। जब हम सांस ले रहे हैं तो ये हवा कहीं ना कहीं हमारे अंदर तन और मन दोनों को शुद्ध कर रही है। और इस शुद्धता के साथ इस शुद्ध सफर को लेके हम चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, थोड़ा देखो डायलॉग बाजी मैं कर लेता हूँ यार, ये सब ना कर लेता हूँ मैं डायलॉग बाजी। ये है कि ये मैं थोड़ा आपको हंसाने के लिए, सरकास्टिकली ये बातें करता हूँ। और बाकी हिंदी में यार बात करनी चाहिए। वी आर इंडियंस, वी शुड टॉक इन हिंदी। भाई जो भी बंदा ये कहता है ना यार तुम्हारी बात सुन के ऐसा लगता है, कमेंट्स आते हैं, बोलता नहीं है तुम्हारा भाई, बट नीचे कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं यार बाबा की तरह बात करते हो यार, तुम्हारी बातें सुन के लगता है हिमालय में चला जाऊं। हम अपनी हिंदी नहीं बोलेंगे तो व्हाट वी आर हिंदी ब्रो। हिंदी भाषा, हिंदी जीन्स ब्रो, हिंदी हम लोग। तो हिंदी बोलने से शर्माना नहीं चाहिए। इफ वी आर अ कंटेंट क्रिएटर, हम जीवन में किसी भी फील्ड में इंग्लिश सीखो, भाषाओं का ज्ञान रखो, पर अपनी भाषा पे पकड़ रखो। हम हैं हिंदी, हिंदुस्तान से, इसलिए हमें हिंदी आनी चाहिए। इसलिए मैं अपने व्लॉग्स में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता हूँ हिंदी का। ये उसके पीछे का रीजन है कि मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ। बाकी ठीक है, हिंदी क्षेत्र में हम हैं, हिंदी हम लोग हैं, और हिंदी वादियों में, हिंद की वादियों में, हिंदुस्तान की खूबसूरत वादियों में हम सफर कर रहे हैं। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। इन वादियों को मैं क्या दूं, एक गीत लिख के गा दूं इनके लिए। दोस्तों, डिवाइन ने एक लाइन कही थी कि इस माइक को मैं क्या दूं, वैसे ही मैं कहता हूं कि इस खूबसूरत घाटी को मैं क्या दूं। जो दिया है इन पहाड़ों ने मुझे दिया है, इन्हें मैं क्या दे सकता हूं। आधुनिक दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम, जो हमें आधा किलोमीटर आगे बढ़ते ही अपने सफर में गाड़ियां सारी रुकी हुई है। पीछे से अगर भाई, तो ये कुछ स्थिति है। हम सड़क में हैं, ना नीचे जा सकते हैं खाई में और ना ऊपर जा सकते हैं ट्रैफिक की वजह से। जब पहाड़ में आए तो अपना एक्स्ट्रा टाइम और थोड़ा सा पेशेंस रख के आए, ताकि वो जो पेशेंस है ना, वो आपको सफर में आगे ले जाने के लिए कारगर साबित हो। वो पेशेंस आपको सफर में आगे बनाए रखने के लिए आपको हिम्मत दे। तो भाई जी, आप टैक्सी का काम है आपका? हाँ जी भाई। आप क्लाइंट्स को ले जाते हैं, आप यात्री जो यात्रा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, आप उनको लेकर लेके घुमाते हैं उनकी यात्रा में कहीं ना कहीं आप सहायक हैं उनके। जैसे ही जाम की स्थितियों से रोज जूझना पड़ता होगा। दिल्ली का काम है ये तो सर हमारे को गाड़ी वो खड़ी है, देखो सामने मेरी गाड़ी, इसके आगे गाड़ी। तो आप अच्छा, ये ट्रैफिक जाम में ये स्थिति है कि भैया यही भूल गए कि गाड़ी कौन सी है। छोटे से दिमाग के अंदर कितना कुछ लेके चले। कुछ सर, अब आप खुद सोचो 85 किलोमीटर सफर, और मनाली में सुबह फंस गया जाम में, मतलब 8 बजे से चला मनाली से। अब बताओ, हाँ। तो आदमी कितना कर लेगा, क्षमता है उसकी घिस घिस के कितना। तभी तो कहते हैं ना, पहाड़ी बंदे थोड़े पतले दुगले पतले होते हैं, जान प्राण बहुत होते हैं, पतले इसलिए होते हैं कि कंटिन्यू काम चल रहा है, परिश्रम है। परिश्रम है तो शरीर में कुछ चढ़ता ही नहीं है। अब आपको यहाँ से चढ़ने के लिए लगेंगे 10 मिनट सर। सही बात है, ये मैंने देखी है चीज। मैं चढ़ जाऊंगा यहाँ से सिर्फ 2 फलांग पे, तुरंत चढ़ जाऊंगा। तो मतलब पहाड़ी बंदे के अंदर वो चीते की फुर्ती होती है, और उस फुर्ती के कारण क्या है कि उसके शरीर में वजन जमता ही नहीं है, क्योंकि वो बैठता ही नहीं है, वो चलता रहता है निरंतर अपने 2 पैरों पे। ये चीज बहुत बढ़िया है। और मेरे को एक बात बताओ आप, कि इस जाम का समस्या के लिए आप क्या क्या सरकार को क्या कहना चाहोगे, क्या इसका इलाज क्या है? ये जाम से मुक्ति पाने का इलाज क्या है? पहाड़ी रास्तों इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बेहतर बन सकता है? सर अब थोड़ा सा रोड हो जाए, थोड़ा चौड़ीकरण का कार्य थोड़ा हो जाए है ना सर, तो हमारे लिए बेस्ट है सर। मतलब अगर ये रोड सिंगल लेन हमें दिख रही है, अगर ये थोड़ा डबल लेन हो जाए, हमारे को छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी, और साथ साथ आपका रोजगार जो घूम रही है 10 मीटर जाएगी। हाँ। फिर से खड़ी है गाड़ी, कहाँ जाएंगे सर? फिर यही खड़ी है, थोड़ा सा आगे जाएगी, फिर से खड़ा हो जाएगा।
अब सवारी तो मैंने पैदल ही भेज दी, सवारी मतलब बोलने की बात है, जैसे यात्री तो यहाँ घूमने आ रहे हैं, यहाँ के दृश्य देखने आ रहे हैं, उसके लिए तो ये मनमोहक है क्योंकि 4 दिन का सफर है, पर जिसे जीना पड़ रहा है उसके लिए तो संघर्ष है यहाँ। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा टफ है सर। मतलब हाँ। अब आप 4 दिन घूमने आएंगे ना हाँ। सर, मैं आपके साथ 4 दिन कंटिन्यू फंसा रहूंगा। हाँ। नॉर्मल जाम है ना, हाँ। और कई बार ज्यादा भी हो जाता है भैया। जाम को कहते हैं हम स्नोफॉल, वो चौथे दिन आपको वही बर्फ देख के आपको ऊबकाई आने लग जाती है अगर आपको वहाँ रोज रहना पड़े ना। रोज ना सर, अब आप तो खुश हो जाते हैं। अब हम बर्फ में गाड़ी चलाते हैं ना सर, ये तो हम ही जानते हैं, फिर कैसे दिल की कहानी आप ही जानते हम ही हैं, जानते आप ही गवाह हैं, मन को ही पता है कि क्या है कैसे- समस्या, हाँ जी सर। क्या तकलीफें हैं। आप देखो, मतलब हमारे 4 दिन के मजे आपकी रोज की तकलीफ है। अब आप देख लो, हर कहीं खड़ी हो जाती है गाड़ी। कठिनाइयां हैं। हाँ, अभी तो बढ़िया जगह में खड़ी है। हाँ। कई बार ऐसी जगह में खड़ी होती है, उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो मतलब पिकअप बनना, पिकअप। क्योंकि ऐसी होगी चढ़ाई। और हिमाचल उत्तराखंड में तो ये तो ऐसे ना खड़े पहाड़ हैं, हाँ जी, हाँ जी। ग्रेटर हिमालयन है, किन्नर कैलाश देख लो आप, उधर के लागे ऐसे पहाड़ हैं। अब आदमी की गाड़ी रुकी हुई और पहले गियर पे उसे उठानी है, तो कितना समस्या तो है ही उसके लिए। अब ऊपर जाएंगे और जीवन और मरण का सवाल है, गलती से लेके रूट में फंस गए तो पीछे ट्रक लगे हुए, आगे गाड़ी, किसी की गाड़ी पे लग जाए। भाई जी आनंद आया आपसे मिलके, जान के आपकी कहानी अच्छा लगा। फिर मिलेंगे कभी सफर पे। ओके भाई, थैंक यू। बैली नहीं छोड़ी है उस्ताद बंदे की, नहीं तो पहले 15 साल। हाँ, आज भीड़ होगी ना भाई जी इन जगहों पे। अब यात्रा करने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड ही है लोग जहाँ जाएंगे। एक कश्मीर है, नेबरिंग स्टेट है, हाँ जी भैया। वो भी साथ में लगा है, हमारे साथ साथ चल रहा है। पर ये कि आप ये देखो ना कि बॉलीवुड में जितना काम हुआ पिक्चरों के ऊपर, जितने उन्होंने दृश्य दिखाए वादियों के, पहाड़ों के, वो अक्सर आप देखोगे तो उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, इन 3 जगहों से उन्होंने उठाए हैं। कई जगहों पे तो ऐसा है भाई जी, मैंने देखा कि गाँव इस वजह से बसे कि वो पिक्चर के शूट था वहाँ पे। हर्षिल है वो तो पूरा इसलिए है कि वहाँ राम तेरी गंगा मैली ऐतिहासिक कई गाने शूट हुए। यहाँ आप इन वादियों में देखोगे तो हिमाचल में कितनी बड़ी पिक्चर थी, बॉर्डर थी आपकी, सनी देओल की थी वो भाई की, तो वो आज भी वो टैंगो चार्ली ब्रिज वहाँ मौजूद है। पिक्चर को देख हमारे भारत का यूथ जो है ना वो बड़ा हुआ है। पिक्चर इन स्थानों पे शूट करी गई है, इन स्थानों पे उनके दृश्य दिए गए हैं। कहीं दिखे दिख हाँ दिखा ही है वो। वो आपका नगर कैस्टल नहीं है? नगर कैस्टल, हाँ जी। अच्छा नगर वैली जो ये कुल्लू के उधर वाला इलाका है। हाँ, बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे भी सर। है क्या किला एक राज्य का? दृश्य भी मनमोहक है ना, कुछ अलग ही है। हिमालय का जो दृश्य है वो कुछ अलग ही है, देखने में ही अलग। हाँ, तो देखो आप, कितनी अच्छी बात ये लगती है सर, कहाँ वो मिलेगी? ये तो है भाई जी, ये चीज तो है, ये दृश्य और नहीं मिल सकता। ऊपर से पार्वती रिवर चली हुई हाँ, है। पार्वती रिवर है। अब की बार थोड़ा अभी सर्दियां हैं तो मुझे लग रहा है फ्लो जरा कम है पार्वती रिवर में। हाँ, ठंड है ना सर, हाँ, पानी कम है, टेम्परेचर भी माइनस में जाता है रात को। अब गर्मी आएगी, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो नदी, हाँ, बहाव बढ़ेगा नदी का। सर्दी में टेम्परेचर कम है तो वो जो जल ऊपर से ग्लेशियर से वो जम जाता है वहाँ जम पे, जाता है वहाँ पे। ये चक्कर सुबह है। ऐसा हाँ होता है, हाँ तो जो झरने बह रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। पूरे वैसे शेप में जम जाते हैं। वो पानी का स्रोत जहाँ से आ रहा है वो उसी, हाँ। उसी में, जैसे तलवार नहीं हाँ। होती, निकाल दो आप। अब आप अमरनाथ देखो ना, कश्मीर में तो अमरनाथ में जो शिवलिंग बनता है बर्फ का, तो ऊपर से जल का स्रोत है, रिस रिस के नीचे आ रहा है, वो शिवलिंग बन रहा है उससे, शिव जी का। ये है चक्कर मामला। कुदरत का चमत्कार है और करिश्मा है। हिमालय में तो इस तरह की बहुत सी अद्भुत चीजें हैं जो देखने में आदमी का जो वो है ना, उसको क्वेश्चन करने में मजबूर कर देती हैं कि कैसे हो रहा है। हमारे को खुद नहीं नॉलेज भाई, पार्वती क्या है यहाँ, हाँ। इतना नॉलेज जितना है हमारा। तो ये था रीजन दोस्तों, जो आपने पीछे देखा कि रोड आधी वॉश आउट हो चुकी है, इस वजह से लगा था जाम। जाम का मुख्य कारण था ये। और नीचे आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है, कितनी गहरी खाई है। 2 घंटे के जाम से जूझते हुए, सफर करते हुए, कसौल को क्रॉस करके हम अपनी मंजिल में आगे की तरफ बढ़ गए। जा रहे हैं तोश की तरफ, जा रहे हैं उस आखिरी पहाड़ पे जहां मनुष्य की आखिरी बस्ती है। इस पूरे इलाके में जो सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ क्षेत्र है, गांव है, उन लोगों को देखने जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं कि कैसे जीते हैं वो लोग, क्या है उनकी जीवन शैली और किस तरह से करते हो कारोबार, अपना काम धंधा दिन भर में।